यानी जब तक सामने नहीं, तो जो हम लोग याद करते हैं, गुरु महाराज कहे कि बच्चा तुम हमसे प्रेम कर लो, या तो तुम हमको बच्चा अपना बना लो, या तो हमारा बच्चा बन जाओ। ये कहते थे गुरु महाराज ने मंत्र से। तो भाई अगर हम उनको गुरु मानते हैं तो उनके लिए आप इतना दिन बीता तो क्या निकाल कर रखते हैं। उनका भी जैसे हम घर में बच्चा है, बच्ची है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, आखिर उसके ऊपर तो कुछ खर्च होता है। तो जब हम गुरु को अपना मानते हैं, अपने घर का समझते हैं, तो इनके ही ऊपर का तो कुछ खर्च होगा। तो गुरु महाराज कहे बच्चा मेरी सेवा को अपने पास रखना। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। गुरु महाराज कहे कि बच्चा मेरी सेवा को किसी को देना मत, और दूसरी बात मेरी सेवा को बैंक में भी मत रखना, क्योंकि जब हम लौटूंगा तो उस समय की ऐसी स्थिति रहेगी कि बैंक जवाब दे देगा। यानी उस समय साइबर और लिंक खत्म रहेगा। करोड़ों करोड़ तुम्हारा बैंक में रहे, लेकिन जब साइबर लिंक नहीं रहेगा तो 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है। हे प्रेमियों, आप बड़ा सावधान रहिएगा। इस समय की लड़ाई वही चल रही है। जब पहला अटैक होगा तो साइबर लिंक पर होगा। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा उस सेवा को अपने पास रखना, और जब मांगूंगा तब हमको देना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। आप भी जानते हैं कि अभी 4थी जगह बाकी है, और फिर तब जब गुरु महाराज आ जाएंगे तो फिर क्या है, जैसा हमको आपको आगाह करेंगे, संकेत देंगे, वैसे फिर पीछे पीछे कूदना शुरू करेंगे। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ी, यानी गुरु महाराज हमको आपको बताए, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल समय को मिलजुल करके हमको आपको पार कर लेना है, और यहाँ कुछ नहीं। गुरु महाराज कहे कि अरे बच्चा, अपने घर की आशा बांधो, अपने घर की तरफ चलो। यह संसार काट और झाड़ी, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। और हम लोग, हे प्रेमियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोग जितने प्रेमी हैं, मालिक को याद करते हुए और अपने घर की तरफ, और जो शाकाहार का प्रचार है, या लिखाई पढ़ाई है, या और जो कुछ है, गुरु के आदेश, और उसमें जैसे जिसको समय मिलता है अपना जो है उसमें, और उसको करते चलें। और हमको आपको चाहिए कि उनका सहयोग दे। गुरु महाराज कहे देखो बच्चा, ये अवतारी शक्तियाँ आ रही है, बच्चे तुम्हारे घरों में पल रहे हैं, और इनसे आगे काम लिया जाएगा। तुमको पता नहीं है, तुम्हारे घर में भी बच्चा है, लेकिन जब इन शक्तियों को इकट्ठा जब कराया जाएगा, इनका काम ऐसा होगा, इनकी सेवा ऐसी होगी कि लोग देख करके दांतों तले उंगली दबाएंगे, और लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सेवादार, यानी कहे सबको घूम कर जब रोटी खिला लेंगे तब ये अपने स्वयं खाएंगे। ऐसी व्यवस्था आगे होगी। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, ऐसे समय का हमको आपको इंतजार करना है, और मालिक को याद करते हुए और मालिक के काम में लगे हुए और अपने घर की आशा, यानी वो अनामी धाम की, और हमको आपको अपने घर चलना है, और मालिक के इस यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर अपना सारा काम कर लेना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे प्रेमियों, अगर हमारे की पूंजी दी गई, और जब स्वास्थ्य की पूंजी खत्म हो जाएगी तो शरीर तो गिरना ही। अरे सबको जाना है, साधव यह मूर्धन के गांव, कहे तो मुर्दों की बस्ती है। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, अरे राजा मरी है पर जो मरी है बाई का रोगी। अरे कहा वो डॉक्टर साहब भी जाने वाले हैं, जो हमारी आपकी नस को देख कर कहते हैं कि अरे भाई ले जाओ घर पर सेवा करो, 2 घंटा 4 घंटा या 10 दिन 20 दिन, इसके बाद चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को खुद पर भी पता नहीं है कि मेरी श्वास कब बंद होगी। तो कहेगी राजा मरी है पर जो मरी है भाई दरोगी, सब लोग जाएंगे। ये बच्चा, अरे उसका श्वास की पूंजी खत्म हो गई, चला गया। कहा अरे बाबा, एक से बुढ़वा हुआ 100 साल के ऊपर हो गए, उनके मौतिए न आई 25 साल का बच्चा चला गया। अरे वो भगवान भी बड़ा अत्याचारी है जो बैठा है वहाँ, उसके यहाँ कोई न्याय वाय नहीं है।
तो साधु बाबा कहने लगे, अरे बच्चा तुम यही देख रहे हो, इतने नहीं, अरे ये धरती मरी है, सूर्यो मरी है, चंद्रो मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन का चौधरी मरी है, वो नहू गनावाया था। कह रहे वो जो ऊपर में मुसलमानों के यहाँ 14 तबक, कहे सब मरेंगे, यह मुर्दों की बस्ती ही है। कहने लगे कि अरे बाबा तो फूल कर रहे वही के ऊपर रहा। तब तक पहुंच गए दरवाजे पर, देख रहे हैं कि रोवन पीटन पड़ा है, चारों तरफ से लोग घेरे आपस में बात कर रहे। गांव के जो सबसे बूढ़े लोग थे वो भी बेचारे छोटा वोटा लेकर इकट्ठा हो गए। लोग कहे कि बताओ हमारी उम्र 105 साल हो गई और अब तो नतनी और नाती यानी पोता पोती कोई सुनता भी नहीं। अगर पानी मांगते हैं तो लोग कहते अरे बुढ़वा मरबो न करी, दुआरे टर दिन भर कैले रही, ना पता कहाँ हमार कागज हेरा है। और ही बताइए कि ये 25 साल का बच्चा और वह मालिक जो ऊपर में बैठा है, कितना अन्यायी। लोग आपस में जैसे सामाजिक संसार में लोग बात करते हैं, इसी तरह से लोग आपस में करते हैं। तब तक साधु बाबा सबका सुन लिए तो कहे, ये बच्चा घबराओ मत, हमारे पास एक जड़ी है, सिलौटा लाओ घर में। तो लोग सिलौटा लाए, तो साधु बाबा अपनी झोली में से एक जड़ी निकाले और कहे कि इसको पीसो, एक गिलास बनाए और कहे कि भाई इसमें बूढ़े जो दादा लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जो कहते हैं कि मेरा कागज हेरा गया है, तो हे भाई आपसे प्रार्थना है कि आप इस जड़ी को पी लीजिए, आप चले जाओगे और ये बच्चा जो है उठकर खड़ा हो जाएगा। तो आप दादाजी जो जाना चाहते हैं वो पिए। बुढ़वा कहा तुम्हारे बाप रे इज्जत हुआ, अब वही कहा वो भले चट्टेदारी सुना था तो कहा अरे मर जल के कुछ पानी दाना देखना हुआ, हम तो न पिए। यानी जितना बुढ़वा रहना सब धीरे धीरे अपना सोटा उठाए अपने अपने घर की तरफ चले। मैदान खाली हो गया है। तब साधु बाबा उस लड़के के पिताजी से कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा बच्चा है और ये तुम्हारे सामने देखो शरीर छूट गया।